जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंक टीम चैनल पर। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे कुछ हमारी इकाइयाँ हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया था स्टार कैसे बनते हैं और स्टार बनने के बाद जो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो कौन से तारे बनते हैं। फिर हमने दूसरी क्लास में बात की थी कि जो हमारी मंदाकिनी है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उसका निर्माण कैसे होता है और उसमें सूर्य कहाँ स्थित है और उसमें तारामंडल कहाँ है और नक्षत्र कहाँ है और ग्रह कहाँ है। इसके बारे में हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इकाइयों के बारे में। पहली इकाई थी हमारी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है जो अंतरिक्ष में हम जो दूरियां नापते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष में दूरी नापते हैं उसे कहते हैं दूरी का, यानी जो अंतरिक्ष में दूरी नापते हैं हम उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। दूसरी हम बात करते हैं ब्रह्मांड ईयर्स, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक ईयर्स। ठीक है, देखो ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये हमारी मंदाकिनी है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी। ठीक है, इस मंदाकिनी में हमारे सूर्य है एक किनारे पर स्थित था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि सूर्य किनारे पर स्थित है और ये सूर्य इस मंदाकिनी का जो एक चक्र पूरा जितने साल में करता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक चक्र जितनी साल में पूरा करता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कितने साल में पूरा करता है? ये 25 करोड़ वर्ष में। एक चक्र मंदाकिनी का कितने साल में पूरा करता है सूर्य? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? इसकी जो स्पीड है वो है 250 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर हर की गति से घूम रहा है। इतने तेजी से घूमने के बावजूद भी ये 25 करोड़ में इसका एक चक्र होता है हमारी आकाशगंगा का। इस जो 25 करोड़ जो एक साल 25 करोड़ में एक चक्र लगाता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आपको समझ में आ गया हो कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है? एक सूर्य जो एक चक्र मंदाकिनी के चारों ओर जो लगाता है जितनी साल में उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी इकाई है हमारी खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे एस्ट्रोनॉमिकल। यूनिट। ठीक है, देखो खगोलीय इकाई समझते हैं। खगोलीय इकाई का मतलब क्या है? देखो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी चक्र लगा रही है। ये कौन है? अर्थ, पृथ्वी, ये सन। ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी इस हिसाब से चक्र लगा रही है हमारे सूर्य के चारों। कौन सी आकृति में घूम? दीर्घवृत्ताकार आकृति में घूम रही है। यदि पृथ्वी ही गोल घूमती हमारे सूर्य के चारों ओर तो हम इसकी ही दूरी क्या फिक्स निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा थी, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा ये पृथ्वी की थी,
अगर पृथ्वी गोल घूमती है तो इसकी दूरी यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। तो हम इसकी दूरी फिक्स बता सकते हैं कि इसकी दूरी सूर्य से और पृथ्वी से इतनी दूरी है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कोई गोल थोड़ी घूम रही है। किस फेस में घूम रही है? वो घूम रही है दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, तो इसकी औसत दूरी निकालते हैं। औसत दूरी बताई थी इसकी, औसत दूरी बराबर निकाला था कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की जो औसत दूरी है, पृथ्वी की बीच की दूरी, औसत दूरी किन किन के बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी है, वो है हमारी खगोलीय इकाई। कितनी है ये है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसे हम लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगी खगोलीय इकाई किसे कहते हैं। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की औसत दूरी है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अगर खगोलीय इकाई न दे करके एग्जामिनर ये दे सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल इकाई क्या है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। बारी बारी क्या करता है एग्जामिनर, क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही नाम दे देता है, तो इसीलिए हमें दोनों नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपसोर और उपसोर किसे कहते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अपसोर क्या है या उपसोर क्या है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, सन, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य इस आकृति में घूम रही है। सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी किस आकृति में घूम रही है? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, सूर्य आपको पृथ्वी जो है कुछ नजदीक मालूम पड़ रहे हैं अपन ने, और पृथ्वी सूर्य से दूरी मालूम पड़ रही है। तो हम कैसे पहचाने कि नजदीक और दूर क्या है? देखो, सूर्य यदि सूर्य से दूर है तो उसे कहेंगे अपसोर। पृथ्वी यदि सूर्य से दूर है तो उसे बोलेंगे अपसोर। और यदि सूर्य के नजदीक है पृथ्वी तो इसे कह लेंगे उपसोर। यदि पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो इसे बोलेंगे उपसोर। अब इसे याद कैसे करेंगे कि अपसोर और उपसोर कैसे याद रखेंगे? देखो, अप का मतलब होता है बढ़ जाना और सौर का मतलब होता है सूर्य। सौर का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो अपसोर सूर्य से बढ़ जाना, मतलब सूर्य से दूरी बढ़ जाना। किसकी दूरी बढ़ रही है? सूर्य से दूरी, पृथ्वी की दूरी बढ़ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपसोर। कैसे याद रखेंगे कि अप मतलब बढ़ जाना, सोर का मतलब सूर्य, यानी सूर्य से दूरी बढ़ जाना, इसे बोलेंगे अपसोर। ठीक है, अब बात करते हैं उपसोर को कैसे याद रखेंगे। उप का मतलब होता है घट जाना। जैसे राष्ट्रपति ने उप लगा दो तो उपराष्ट्रपति, उसका पद घट गया। प्रधानमंत्री ने उप लगा दो तो उप प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से उप का मतलब होता है घट जाना। सौर का मतलब हमने बताया था आपको सूर्य। तो ये सूर्य और पृथ्वी क्या सूर्य के नजदीक आ जाती है तो घट तो रही है इसकी दूरी, तो इसे हम क्या कहेंगे? उपसोर। ठीक है, कैसे याद करेंगे? अपसोर और उपसोर। उपसोर का मतलब क्या होता है? घट जाना। यदि नजदीक है पृथ्वी सूर्य के तो क्या है? उपसोर, और यदि दूर है सूर्य से पृथ्वी तो क्या है? अपसोर। क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि अपसोर क्या है या उपसोर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर ये ना दे करके अब क्या है, एग्जामिनर चालाक हो गया है, अब ये नहीं पूछता है, अब एग्जामिनर पूछता है कि अपसोर कौन सी तारीख को होता है और उपसोर कौन सी तारीख को होता है। ठीक है, देखो, अपसोर जो होता है वो होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, और इन दिनों यहां पर गर्मी पड़ती है।
क्या पड़ती है इन दिनों? गर्मी पड़ती है। और जो उपसुर होता है वो होता है 3 जनवरी को। ठीक है, इन दिनों यहाँ पर क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है, ठंड। अब आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी जो सूर्य से दूर है तो गर्मी क्यों पड़ रही है, और पृथ्वी ही सूर्य के पास में है तो ठंडी क्यों पड़ रही है, गर्मी पड़नी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका ही रीजन है, वो हम आपको बताएंगे इसके थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्वेश्चन अब इसे कैसे याद करेंगे कि 4 जुलाई को अवसोर है या 3 जुलाई को उपसोर है? देखो, सबसे पहला महीना कौन सा आता है साल का? जनवरी। तो सबसे नजदीक क्या आएगा हमारा? उपसोर। उपसोर कौन सी तारीख को होता है? जनवरी। क्या जनवरी को? 3 जनवरी को। कैसे याद रखेंगे? सबसे नजदीक कौन सा महीना है? जनवरी। तो कैसे याद करेंगे? उपसोर क्या है? नजदीक है, तो 3 जनवरी क्या होता है? उपसोर। अब कैसे याद करेंगे इसे कि चलो जुलाई जो है जनवरी के बाद आती है, तो हमारा दूर क्या है? अवसोर है, तो अवसोर को कौन सी तारीख होगी? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से ये पूछता है एग्जामिनर कि एपिसाइड किसे कहते हैं? एपिसाइड जो लाइन है, एपिसाइड रेखा जो है हमारी, किसे कहते हैं? एपिसाइड रेखा किसे कहते हैं? तो एपिसाइड लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, एपिसाइड रेखा इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसे ये एपिसाइड लाइन रेखा कहते किसे हैं? देखो, उपसोर और अपसोर, उपसोर और अपसोर को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम एपिसाइड लाइन कहते हैं। कैसे याद करेंगे एपिसाइड लाइन? एपिसाइड रेखा अपसोर और उपसोर दोनों को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठंडी कब पड़ती है और गर्मी कब पड़ती है, इसका रीजन क्या है? ठंडी पास में होकर के पृथ्वी ठंडी क्यों पड़ रही है, दूर होकर के गर्मी क्यों पड़ रही है? ठीक है, देखो समझो। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। देखो, ये है, देखो ये है पूरे पृथ्वी का नक्शा। ठीक है, ये है हमारी विषुवत रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। हमारा भारत ये स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। भूमध्य रेखा से ऊपर हो गया तो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य गोलार्ध से नीचे हो गया तो हो गया, भूमध्य रेखा से नीचे हो गया तो हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत जो स्थित है वह उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये है हमारी विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेटर लाइन। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्वेटर लाइन। तो हमारा भारत जो स्थित है वो यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। उत्तरी गोलार्ध ये है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, अब समझते हैं कि गर्मी क्यों पड़ती है और ठंड क्यों पड़ती है, दूर रहने के बावजूद भी, पास रहने के बावजूद। देखो, पृथ्वी ये दूर तो है, लेकिन सूर्य की किरणें हैं वो हमारे भारत पर कैसी पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही है। देखो कैसी पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। पड़ रही है सीधी। भाई भारत इस साइड है, जब किसी ही के सामने रहोगे, जब आग ही है, आगे के आप सामने, आग के सामने रहोगे तो किस पे पड़ेगा? आप पे। और यदि आपके कोई बीच में आ जाए तो आप पर क्या उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी। तो उसी हिसाब से जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही है भारत पे। तो जो दूर हुए हमारी पृथ्वी, उस वहां पर क्या है, उस समय गर्मी इसीलिए पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि 3 जनवरी को ठंड क्यों पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर, जब यहाँ सीधी रेखा पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमारा भारत यहाँ स्थित है।
अब हमारा भारत यहाँ स्थित, पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ आ गई तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर गया, लेकिन जो इसकी सूर्य किरणें ये कैसी पड़ेंगी, अब तिरछी पड़ेंगी हमारे भारत पर। अब कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। कैसी पड़ेंगी, अब तिरछी पड़ेंगी। जो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी हमारे भारत पर कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक होने के बावजूद भी ठंड पड़ती। क्यों? क्योंकि इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। और पृथ्वी सूर्य से दूर होने के बावजूद भी गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी को हमारे भारत पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि गर्मियों के दिनों में क्रिसमस का त्योहार कौन से देश में मनाया जाता है। गर्मियों के दिनों में क्रिसमस का त्योहार कौन से दिन में मनाया जाता, कौन से देश में मनाया जाता है। देखो, यह है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर तो हमारे यहाँ भारत स्थित है, लेकिन भूमध्य रेखा के नीचे क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया। ये दिख रहा होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया है ये। तो जो ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा से नीचे है, ठीक है। अब गर्मी कहाँ, गर्मी के दिनों में, लेकिन यहाँ पर गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी भूमध्य रेखा से नीचे देश उन पर पड़ेगी। तो भूमध्य रेखा से नीचे देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो क्रिसमस का त्योहार जो मनाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया देश में मनाया जाता है। आपको समझ में अच्छी तरीके से आगे होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साइरस स्टार और डॉग स्टार किसे कहते हैं, कहाँ स्थित है तारा, और व्हाइट होल किसे कहते हैं। देखो, ये हमारी मंदाकिनी है। क्या है ये, मंदाकिनी, ठीक है। ब्रह्मांड में बहुत सारी मंदाकिनी है। कितनी मंदाकिनी है ब्रह्मांड में, 100 अरब। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ये सब मंदाकिनी है, समझा रहा हूं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे तो 100 अरब मंदाकिनी है, ठीक है। देखो, देखो समझो, जो हमारी मंदाकिनी है, सूर्य कहाँ स्थित है, यहाँ। सूर्य, मैंने आपको मंदाकिनी में अपने आकाशगंगा में बताया था कि सूर्य एक किनारे पर स्थित है, और सूर्य एक किनारे पर स्थित। हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, मैंने आपको कौन सा बताया था, हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य बताया था। और सूर्य, और दूसरा सबसे नजदीक तारा मैंने आपको कौन सा बताया, प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो यहाँ स्थित है, ठीक है। इसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब एक तारा यहाँ स्थित है, इसे कहते हैं साइरस। साइरस एक कैसा तारा है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा। साइरस एक कैसा तारा है, सबसे चमकीला तारा। एग्जामिनर पूछ सकता है कि चमकीला, सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो आप कौन सा नाम बताओगे, साइरस। और यदि साइरस नाम ना दे करके उसमें दूसरा नाम दिया होगा डॉग स्टार, इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरा नाम है डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार। एग्जामिनर या तो साइरस नाम से पूछ सकता है या डॉग स्टार नाम से पूछ सकता है। और यदि इसे प्रोक्सिमा सेंचुरी, कौन सा तारा है, ये हमारे पृथ्वी से है नजदीक दूसरा तारा, पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा। सबसे पहला नजदीक कौन सा तारा है, सूर्य है, ठीक है। ये हमारी पड़ोसी मंदाकिनी कौन सी, वो मैंने सॉरी पड़ोसी जो मैंने आपको आकाशगंगा बताई थी, कौन सी बताई थी हमारी मंदाकिनी की, वो है देवयानी, देवयानी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी आकाशगंगा की सबसे पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी। ब्रह्मांड में बहुत सारी ही आकाशगंगा, सभी के अलग अलग नाम हो, लेकिन हमें सभी से क्या जरूरत है, हमें अपने पड़ोसी से जरूरत है, ठीक है। तो हमें अपने पड़ोसी मंदाकिनी से जरूरत है। अब कुछ खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि उन्होंने सारी ही ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगा हैं
उनसे जो हमारी रोशनी आ रही है, ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं उनसे जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी को परिकल्पना करके कहा था कि ये व्हाइट हॉल, क्या कहा था? व्हाइट हॉल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाइट हॉल किसे कहते हैं? व्हाइट हॉल किसे कहते हैं? व्हाइट हॉल किसे कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगा हैं उनसे जो रोशनी आ रही है उस रोशनी की परिकल्पना को एक व्हाइट होल कहा। व्हाइट होल, और हमने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल वो है कि जो हमारा तारा होता है, मरा हुआ तारा होता है जिसके सबसे ज्यादा घनत्व होता है, वो ब्लैक होल होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे अगली जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।